हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप इस लॉकडाउन में आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो सिविल इंजीनियरिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको हम सोम बोलते हैं, उसकी आज स्टडी करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर उसका सबसे मेन टॉपिक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे मेन टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिया हुआ है। आइए दोस्तों, इसको हम अच्छे से स्टडी करते हैं, समझते हैं कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है और स्ट्रेन होता क्या है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकल के आता है तो जो जो कर्व हमारे पास सामने आता है, तो उस कर्व से हम क्या क्या चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज दिस: व्हाट इज स्ट्रेस? The stress is the force applied to material is divided by the material cross-sectional area. That means यदि हमारे पास कोई भी मटेरियल है, यदि मैं माइल्ड स्टील Fe415 की बात करता हूँ, तो जो वो मटेरियल है जिसको मैंने माइल्ड स्टील बोला है, यदि हम उस पर या उस मटेरियल पर कोई भी लोड अप्लाई करेंगे, whenever we applying the load on mild steel rod, तो जो लोड है जितने भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वो आपका क्या है? स्ट्रेस कहलाएगा। सिंपली यदि हम बोलें कि स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। मीन्स जितना कितने एरिया में आपका फोर्स लग रहा है, या कितने पर यूनिट या मीटर में कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ स्ट्रेस की जो यूनिट होती है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेस? ये आपके बहुत से एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि हम स्ट्रेस किसी भी माइल्ड स्टील का, किसी भी मटेरियल का डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम उसकी यूनिट ऑलवेज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पुट करेंगे। एफ क्या है? यहाँ पर फोर्स है जिसकी यूनिट हमेशा न्यूटन होती है। और ए क्या है? ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर मीटर। यदि हम एरिया निकाल रहे हैं, यदि इफ़ वी फाइंड एरिया इज इन स्क्वायर मीटर। आई होप आपको स्ट्रेस समझ में आया हो। स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों? कि स्ट्रेस इज द फोर्स अप्लाइड टू द मटेरियल इज डिवाइडेड बाय द मटेरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितना लोड डिवाइड हुआ है उस पर्टिकुलर मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, वो हमें डिफाइन करता है स्ट्रेस। नाउ सेकंड टॉपिक क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है दोस्तों हमारा? स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल that result from applied stress. It means यदि हमने किसी भी मटेरियल पर, जैसे मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ माइल्ड स्टील की Fe415, यदि मैंने Fe415 पर स्ट्रेस लगाया, लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई के कारण उसमें स्ट्रेस जनरेट हो गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट उस लोड की वजह से या स्ट्रेस की वजह से उसमें जो डिफॉर्मेशन आया है, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी भी मटेरियल का, वो आपका क्या है? स्ट्रेन है। मीन्स डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड द स्ट्रेन। बट वेयर कम द स्ट्रेन? स्ट्रेन आया कहाँ से? स्ट्रेन स्ट्रेस से आया। मैंने स्ट्रेस लगाया, मीन्स मैंने लोड दिया, लोड देने के बाद उसमें स्ट्रेस जनरेट हुए, उसमें स्ट्रेस जनरेट हुए। स्ट्रेस जनरेट होने पर उस मटेरियल का, उस पर्टिकुलर किसी भी बॉडी का, उसमें यदि डिफॉर्मेशन हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो हमारा क्या है? स्ट्रेन। सिंपल। नाउ हाउ टू फाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन
हाउ टू फाइंड द स्ट्रेन इन मैथमेटिकली। नाउ स्ट्रेन इक्वल टू होता है L माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट, वेयर L इज द लेंथ आफ्टर अप्लाइड द लोड। मीन्स जब भी मैंने किसी भी रोड पर लोड लगाया तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसमें चेंजेस हो गए, तो वो हमारे लिए क्या है, L है। ठीक है, एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। दोनों को हम mm में रखेंगे। ठीक है, नाउ आपको सामने यहाँ पर एक रोड दिखी है, एक सिंपल सी एक रोड दिख रही है, एक सिंपल सी रोड दिख रही है, रोड दिख रही है आपको यहाँ पर, जिस पर मैंने एक टेंसाइल प्रॉपर्टी का लोड लगाया हुआ है, जिस पर मैंने टेंसाइल प्रॉपर्टी का लोड लगाया हुआ है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक रोड दिख रही है जिस पे मैंने टेंसाइल लोड लगाया। जब भी आप लोड लगा रहे हो, यदि आप बाहर की तरफ लोड लगा रहे हैं दोनों तरफ से, इट मीन्स दैट इज़ द टेंसाइल लोड। या जब भी आपकी लोड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इट मीन्स वो टेंसाइल लोड है। इस रोड पर मैंने टेंसाइल लोड लगाया है। जब मैंने लोड नहीं लगाया था तब उसकी लेंथ थी एल नॉट। जैसे ही मैंने उस पर लोड लगाया, मतलब रोड में चेंजेस क्रिएट हुए। चेंजेस क्रिएट होने के बाद की उसकी जो लेंथ मैंने डिफाइन करी है वो एल की है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ द सेकंड पॉइंट इज दिस कि टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ मटेरियल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड to determine by stress strain curve। means जब भी मैंने मटेरियल पर लोड अप्लाई किया, उस लोड की वजह से उस मटेरियल पर चेंजेस होंगे। उस मटेरियल का, जैसे मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो हम उस चीज़ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट हमें क्या बता रहा है। मतलब यदि मैंने सडनली लोड लगाया है तो मटेरियल पर कैसा डिफाइन होगा। यदि हमने किसी चीज़ पर ग्रेजुअली लोड लगाया है तो उस मटेरियल का बिहेवियर कैसा होगा। जस्ट टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। Now, there is a graph between stress and strain. Now, here is the important thing is where comes the stress and where comes the strain. The main important thing is this कि where comes the stress, where comes the strain. Means मतलब स्ट्रेस को हम किधर डिफाइन करेंगे एंड स्ट्रेस को कहाँ डिफाइन करेंगे। Always remember this thing, strain always is in horizontal axis, it means x axis. There is two axes, x and y in 2D, and y axis defined by the stress. Now अब दोस्तों आपको मैं जैसे जैसे समझा रहा हूँ, अब आप धीरे धीरे कॉपी पेन लेकर बैठिए आपके पास, इस ग्राफ को प्लॉट कीजिए वीडियो को पॉज करके। देन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप एक एक चीज़ को समझते जाएंगे। यहाँ पर हम 4 से 5 पॉइंट की बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ दिख रही है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस राइज डिवाइडेड बाय रन इक्वल टू स्लोप। मतलब मैंने लोड अप्लाई किया, उसमें कुछ चेंजेस हुए, है ना। चेंजेस होने के कारण उस मटेरियल की बिहेवियर क्या बता रहा है ना। इट मीन्स यहाँ पर इसको बताया गया है स्लोप से, तो स्लोप डिफाइन करेगा आपका यंग्स मॉडुलस। ठीक है, नाउ यदि हमने 0 पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से यदि हमने लोड लगाना स्टार्ट किया किसी भी मटेरियल पर, तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि उस लोड की वजह से
उस मटेरियल पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मटेरियल की एक खुद की स्ट्रेंथ है, एक कैपेसिटी है उसको लोड अरेंज करने की, कैरी करने की, है ना। तो अब जो लोड, जिस भी यूनिट का मैंने लोड उस रोड पर, उस मटेरियल पर लगाया है, इट मीन्स यदि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो उसमें उस लोड को लेने की कैपेसिटी है। देयर इज़ द कैपेसिटी टू ओवरकम द अप्लाइड लोड। ठीक है, तो जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन आपको इस ग्राफ में दिख रही है, इट मीन्स द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इसको मैंने क्या बोला? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। इट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मीन्स कि यहाँ पर आपका हुक्स लॉ वैलिड करेगा। अब हुक्स लॉ क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी आप सिर्फ ग्राफ को समझिए। तो जो भी स्ट्रेट लाइन है वो आपको बता रहा है प्रोपोर्शनल लिमिट। नाउ इस पॉइंट से, जहाँ से आपको हल्का सा कर्व दिख रहा है, ये आपकी बताएगी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मीन्स यदि मैंने लोड लगाया तो जो बॉडी पे मैंने लोड लगाया था वो बॉडी अपनी जो पोजीशन थी उसको रीगेन कर लिया। इलास्टिक मतलब क्या? यदि मैंने किसी इलास्टिक या फिर रबड़ को मैंने खींचा, पुल किया और उसके बाद मैंने उसको हैंड आउट कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। इट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट दैट इज द हुक्स लॉ, है ना। इलास्टिक लिमिट का मीन्स यहाँ इतना है कि लोड लगाने पर वो वाली प्रॉपर्टी, मतलब जो आपका मटेरियल है वो मटेरियल आपकी पहले वाली पोजीशन में आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट इज द यील्ड स्ट्रेंथ। अब यील्ड स्ट्रेंथ आपको क्या बताएगा कि आपने जैसे ही लोड लगाया, लोड लगाने पर उस बॉडी में चेंजेस हुए बट उसने ले लिया। फर्स्ट पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट। यदि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, मतलब इलास्टिक लिमिट। नाउ अब आपने जैसे ही लोड को इंक्रीज किया तो आपकी रोड में, आपकी बॉडी में, मतलब जो आपने बॉडी ली है उस बॉडी में कुछ चेंजेस, कुछ क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट करेंगे। डेट इज़ द यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब अब आपने उस रोड की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड अप्लाई किया तो आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ चेंजेस क्रिएट होने लगे। डेट इज़ द यील्ड स्ट्रेंथ। नाउ जैसे ही हमने आगे लोड लगाया, अब उसमें आपको चेंजेस ज़्यादा दिखने लगे। डेट इज़ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसको बोला है ना। मतलब मैंने यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा बॉडी में अप्लाई किया लोड, तो उस बॉडी में जो क्रैक्स है, जो उसकी कैपेसिटी है वो ब्रेक होने लगी। डेट मीन्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब मैं यदि इससे ज़्यादा लोड यदि मैं लगाता हूँ तो फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा रैप्चर या फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं। इट मीन्स कि नो कैपेसिटी इज इन द रोड टू टेक द अप्लाई द लोड, मतलब अप्लाई लोड को कैरी करने की अब उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है। दैट इज द फ्रैक्चर। नाउ यहाँ पर दो चीज़ बताइए, स्ट्रेस हार्डनिंग एंड नेकिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मीन्स ये है कि यहाँ तक यदि लोड लगाया तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। यदि इस पॉइंट तक आपने लोड लगाया है किसी भी बॉडी में तो आप उस बॉडी में लगाए गए लोड की वजह से उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। बट यदि नेकिंग आ गई, नेकिंग आने पर आप उस बॉडी का कुछ नहीं कर सकते। डेट इज़ द फेल्यूर ऑफ द मटेरियल। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया। नाउ अब एक एक पॉइंट हम समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपकी जो ग्राफ में जो चीज़ें बताई, मैंने फर्स्ट बताई आपको प्रोपोर्शनल लिमिट, देन इलास्टिक लिमिट, देन यील्ड पॉइंट। नाउ द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, दैट मीन्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिफाइंड बाय द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। नाउ द जो मेरा फ्रैक्चर था वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब अब ब्रेक हो चुका है आपका मटेरियल, अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। नाउ फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है कि इफ़ द स्ट्रेस इज अप्लाइड ग्रेजुअली टू अ माइल्ड स्टील रोड, जैसे मैंने बताया था Fe415, द स्ट्रेन आल्सो
ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, है ना। मतलब जैसे जैसे आप लोड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी उसमें आएगा, है ना। यदि मान लीजिए आपने कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में हुए, वो किसकी वजह से हुए, आपने जो लोड लगाया है, तो उसकी वजह से आपके स्ट्रेन भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड कर रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पर हम कि इन दिस लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट मीन्स जितना आपने लोड लगाया है उतने आपको चेंजेस मिलेंगे, है ना। यदि मैं आपको एक एग्जांपल के से समझाऊँ, आप जितना एफर्ट आपके स्टडी में लगाएंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक टॉपर एंड एक सेकंड टॉपर में अंतर या डिफरेंस यही होता है कि फर्स्ट टॉपर ने कुछ अलग से पढ़ाई करी है, इसलिए वो फर्स्ट आया, मतलब उसने एफर्ट ज़्यादा लगाया तो उसको रिजल्ट भी अच्छा मिला। दैट इज़ द पॉइंट देयर कि आपने यदि रोड पर आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में, आपकी रोड में स्ट्रेन जनरेट होंगे। इसलिए मैंने इसको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोला कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की, ठीक है। इसे ही हम हुक्स लॉ बोलते हैं। हुक्स लॉ क्या है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नाउ प्रोपोर्शनलिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा यंग्स मॉडुलस होता है ना। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि उसमें कितनी इलास्टिसिटी है टू रिकवर द लोड एट द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। नाउ यहाँ पर सबसे मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होती है, जो कि होती है न्यूटन पर mm²। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक। इट मीन्स, यदि मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पर अंडरस्टूड करूँ, यहाँ पर समझाता हूँ कि आप एक इलास्टिक मटेरियल लीजिए या फिर आप एक इलास्टिक लीजिए, आप उसको जितना पुल आउट करेंगे, देन यदि आप उसको हैंड आउट कर देंगे तो आपकी जो इलास्टिक है वो आपकी ओरिजिनल पोजीशन में जाती है। मटेरियल के साथ भी ऐसा है। यदि आप किसी चीज़ में मटेरियल दे रहे हैं, आप किसी भी मटेरियल पर लोड लगा रहे हैं, तो उस मटेरियल में कब तक चेंजेस नहीं आएंगे जब तक उसकी कैपेसिटी है। इट मीन्स उसकी इलास्टिक लिमिट अभी तक है कि वो उसको रीगेन कर रहा है पोजीशन, है ना। तो इलास्टिक लिमिट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। उस जो लोड लगा रहा है उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू है, अप टू विच द मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इज इन द पोजीशन, ऑन पोजीशन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज यील्ड स्ट्रेस। व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेस? यील्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस आफ्टर विच मटेरियल एक्सटेंशन टेक्स प्लेस मोर क्विकली विथ नो और लिटिल इंक्रीज इन लोड। यील्ड स्ट्रेस का मीन्स ये है कि जैसे ही आपने इलास्टिक लिमिट से आगे लोड लगाया, एक्चुअली अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इन चीज़ का तो हमें एक एक चीज़ हमें पता लगती है कि क्या हो रहा है एक्चुअल मटेरियल में। तो यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस है कि हमने इलास्टिक लिमिट के बाद यदि रोड में या किसी मटेरियल में, बॉडी में यदि हमने लोड लगाया तो उसमें जो चेंजेस होंगे, उसके अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो एकदम से आएगा, है ना। यदि हमने थोड़ा सा लोड अप्लाई किया तो आपको उसके अंदर चेंजेस दिखने स्टार्ट होने लग जाएंगे कि अब इसमें चेंजेस हो रहे हैं। वो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी, जिस पॉइंट पर आपको इस चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाए। नाउ अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जैसे ही हम यील्ड स्ट्रेंथ से आगे लोड बढ़ा रहे हैं, वो हमारा क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन दैट मटेरियल हैव टू बियर स्ट्रेस बिफोर ब्रेकिंग। मीन्स आपका मटेरियल है, आपने लोड लगाया, यील्ड स्ट्रेस के बाद भी, यील्ड स्ट्रेंथ के बाद भी आपने
उस मटेरियल पर लोड लगाया। अब उस मटेरियल की एक मैक्सिमम लिमिट है कि मैं इतने किलो न्यूटन का लोड ले सकता हूँ। यदि उसने ब्रेकिंग से ब्रेकिंग तक यदि आपने लोड लगाया, उस जिस पॉइंट तक ब्रेकिंग होगी उसके जस्ट पहले का पॉइंट आपका क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है। ब्रेकिंग पॉइंट होता है दोस्तों कि ब्रेकिंग पॉइंट और ब्रेकिंग स्ट्रेस, हम इसको दोनों तरफ से बोल सकते हैं। इस पॉइंट वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ब्रेक्स, मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ ब्रेक हो गई, अब उसमें कैपेसिटी नहीं है आपकी लोड लेने की। देयर इज नो कैपेसिटी टू टेक द लोड, मीन्स आपकी जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो चुकी है। द स्ट्रेस एसोसिएट्स विद दिस पॉइंट नोन एज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और रैप्चर स्ट्रेंथ। इसी ब्रेकिंग पॉइंट को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, रैप्चर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मटेरियल इस पॉइंट पर आकर ब्रेक हो चुका है, अब उसमें और लोड लेने की कैपेसिटी नहीं है। इट मीन्स यदि आपकी ब्रेकिंग पॉइंट तक आपने लोड दिया तो आप ये बोल सकते हैं कि अब मेरा मटेरियल यूज़ करने के लिए नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी सारी, कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होता है ना, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया जाता है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है किसी भी मटेरियल की, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, और मेन थिंग कि हुक्स लॉ क्या होता है। आई होप आपको दोस्त ये समझ में आया होगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यदि कोई प्रॉब्लम है कि कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर समझाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।